हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील लकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। उस वो कोई अंदर की बात नहीं है, जो हमारे सामने दिख रहा है उसके बेस पे ये एक जस्ट प्रेडिक्शन है। ऐसा होने का चांस बहुत ज़्यादा है। और ये जो लाइन मैंने लिखी, ये एक्चुअली इस टाइम का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है उसमें लिखा है, सेबी रिजर्व्स द राइट टू मॉडिफाई द सिलेक्शन प्रोसीजर इफ डीम फिट। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है कि यहाँ पे चेंज होने का बहुत चांस है। ऐसा मैंने क्यों लिखा है मैं यहाँ पे बताऊंगा। चलो आगे चलते हैं। ये भी हमारे आरबीआई के सिलेक्शन है, 3 साल के, सेबी के 3 साल के और नाबार्ड के हैं। ये लीगल में अभी 50% सिलेक्शन था पूरे इंडिया से। ये अब लीगल का देख सकते हैं। ये आईटी का है। आपको पता है, इस बार भी मैंने कहा था, ये दोनों टाइम पे बहुत कम लोगों को पता था कि यार स्पेशल नोटिफिकेशन आएगा, और जो लोगों ने वो इन्फॉर्मेशन मेरा मान लिया और उस पर बिलीव करके आगे चले गए, उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो गया है। और 2022 में जो सेबी का आया था कॉमन वाला, उसमें कितने सिलेक्शन, अगर आपको इसमें किसी में भी अगर आपको यहाँ पे गाइडेंस चाहिए, कुछ मेंटरिंग चाहिए, तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो अभी देखिए, ये है आपका सेबी का इस टाइम का जो नोटिफिकेशन आया है। जर्नलिस्ट का 62 है, लीगल 5, आईटी का काफ़ी है, 24 वैकेंसीज, इंजीनियरिंग 2 है, रिसर्च 2 है, और ये ऑफिशियल लैंग्वेज 2 है, तो 97 है। और आपने मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने कहा था 100 वैकेंसीज का आएगा। यहाँ पे 3 से मेरा इंफॉर्मेशन मिस गया। चलिए ये देखते हैं। अभी 2024 का नोटिफिकेशन है और ये 2022 का है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन है, ये मोड ऑफ सिलेक्शन है और ये भी मोड ऑफ सिलेक्शन है। ठीक है, दोनों को हम कंपेयर करते हैं। क्या लिखा है, सिलेक्शन प्रोसीजर, ये सारा लिखा है। यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि सेबी रिजर्व्स द राइट टू, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। यहाँ पर उन्होंने बोल्ड में लिखा है। क्या लिखा है, बोल्ड में लिखा है कि सेबी रिजर्व्स द राइट टू मॉडिफाई द सिलेक्शन प्रोसीजर इफ डीम फिट। अगर उनको लगता है, ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन है। हम क्या कहते हैं, आपको पता है, डेटा पॉइंट्स होते हैं। डेटा पॉइंट्स का आपको समझ में आता है। डेटा पॉइंट, एक डेटा पॉइंट है, दूसरा डेटा पॉइंट है, उससे हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये दिस इज अ वन डेटा पॉइंट। एक डेटा पॉइंट क्या है कि नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है, उसको बोल्ड किया हुआ है। दिस इज अ वन डेटा पॉइंट। अभी सेकंड देखते हैं। सेकंड डेटा पॉइंट है, ये सेबी लीगल ग्रेड ए ऑफिसर का रिक्रूटमेंट है, जो स्पेशल हुआ था इस साल। इसका भी इंफॉर्मेशन मैंने काफ़ी एडवांस में दिया था, इसलिए इसके वजह से जो हमारे स्टूडेंट ने वो माना, उनका 50% सिलेक्शन ऑल इंडिया में हमारे इंस्टीट्यूट से। अभी देखिए क्या किया इन्होंने। अगर आप देखिए, एक लॉजिक लगाइए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ पे लीगल ग्रेड ए नाम का एक लेवल है। लेवल आपको पता है, ग्रेड ए है, उसमें अलग अलग डिसिप्लिन है। तो एक डिसिप्लिन के लिए उन्होंने पैटर्न चेंज किया। क्या चेंज किया, फेज 2 में इन्होंने लीगल में क्या किया कि कुछ जो पार्ट है 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रखे, और 3 यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव 10-10 मार्क के रखे, 30। ठीक है, अभी मुझे बताओ, अगर वो ये सोच रहे कि लीगल वालों के लिए हम एक पैटर्न रखते हैं, तो ये लॉजिक है, कॉमन सेंस के बेसिस पे ये सिमिलर टाइप का हो सकता है। किसके लिए, जर्नलिस्ट के लिए, बाकी सारे डिसिप्लिन के लिए। तो ये है, दिस इज अ सेकंड डेटा पॉइंट। वो पहला डेटा पॉइंट देखा, क्लियर कट लिखा हुआ है, वहां पे बोल्ड लिखा, लास्ट ईयर में नहीं लिखा था, लास्ट टाइम के नोटिफिकेशन में यहाँ पे लिखा है। एंड दिस इज द सेकंड डेटा पॉइंट कि उन्होंने क्लियर कट यहाँ पे लीगल में अगर चेंज किया है, तो वेरी हाई चांस है कि जर्नलिस्ट में भी चेंज होगा। ये मेरा अंदाजा है। आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है। ऐसा नहीं हवा में, मुझे ये लग रहा है डेटा पॉइंट के बेसिस पे हम कभी भी आपको पता है आज के डेट में डेटा साइंस का जमाना है, उसके बेस पे हम डिसीजन लेते हैं। इसको कहते हैं प्रेडिक्टिव एनालिसिस। तो ये एक प्रेडिक्टिव यहाँ पे बन सकता है। तो अभी मैंने आपको प्रॉब्लम तो बताया, दिस इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज आप में से कुछ लोग पिछले 2-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो नाउ देर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मतलब क्या है यार, डिस्क्रिप्टिव आ सकता है। तो उसके लिए क्या करना, नाउ आई एम गिविंग यू द सॉल्यूशन। अभी हमारा आपको पता है आरबीआई ग्रेड बी का कोर्स है, काफ़ी सारे सिलेक्शन होते हैं। तो उसके लिए अभी हमने क्या किया, हर क्लास के बाद स्टूडेंट को हमने ना डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में नोट्स देना चालू किया। 3 क्वेश्चन हम देते हैं हर क्लास के बाद, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर, पूरा मॉडल आंसर दिए होते हैं, बस बच्चों को पढ़ना है। जैसे देखो, अभी ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो है ना आरबीआई के सिलेबस में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ये आपको सेबी को भी लगेगा। यहाँ पे लिखा है कि सेट ऑफ एडवाइस फॉर एस्पिरेंट्स टू राइट गुड एंड मीनिंगफुल डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, अंडरस्टैंड। ऐसा काफ़ी है, मैंने जैसे एक पेज दिखाया, इसमें और भी काफ़ी पेजेस है इस तरीके से। उसके बाद फिर मैं आपको एक क्वेश्चन भी दिखाता हूँ किस तरीके से हमने किया। ये क्वेश्चन का पार्ट है और ये मैंने दूसरे अलग क्वेश्चन का आंसर दिखाया। देखो यहाँ पे क्या है, अचीविंग द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ accounting enhances decision making for both internal and external stakeholders in a business. Explain the statement illustrating examples. देखो अप्रोच कैसे होना चाहिए, पूरा अच्छे से दिया हुआ है। अब एक दूसरा क्वेश्चन था, इसका ही आंसर दिया हुआ है। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी,
एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, इक्विटी क्या है। और इस बार ना हमने सोचा है कि हम ना एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं ब्रिज कोर्स। आपको पता है ब्रिज कोर्स होता है, यानी कि मेन कोर्स अगर आपका स्टार्ट होने वाला है उसके पहले एक ब्रिज कोर्स होता है, यानी कि आपका जो नॉलेज है और मेन कोर्स है उसके बीच में एक ब्रिज बनाते हैं, यानी कि आपको उस लेवल पे लेके आएंगे। तो इस तरीके से आपको पता है हमारे यहाँ पे सर है प्रतीक सर, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे, बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। तो इस तरीके से हम आपको रेडीमेड कंटेंट देते हैं और जो बहुत इफेक्टिव है। यहाँ पे स्टूडेंट ने काफ़ी प्रेज किया है हमें कि बहुत अच्छी तरीके से ये हर क्लास के बाद दिया। तो अगर आपको हमारा गाइडेंस लेना है, आप पहले वीडियो देखिए, फैकल्टी कौन है, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, रिजल्ट कैसा है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, देन यू कैन टेक अ डिसीजन। मैं ऐसा नहीं कहता कि भाई मेरा क्लास कोर्स ज्वाइन करो, मार्केट में बहुत सारा है और आपको उसके बेस पे करना। अगर आप खुद भी कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद भी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई मेंटर है जो आपको क्वेरी आएंगी उसको आंसर देंगे, तो ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं, हर एक की कैपेसिटी के बेस पे हम डिसीजन ले सकते हैं। तो आपको इसको क्या क्या लगा, आपको जो मैंने आपके डेटा पॉइंट 2 बताए उसके बेसिस पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप अपना कमेंट सेक्शन में लिखो। और अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, अभी 1 महीने के बाद डिटेल नोटिफिकेशन आने वाला है, तो तब तक हम टाइम वेस्ट तो नहीं कर सकते ना, हमें तो पढ़ाई तो स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो इसलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे सर अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया, मुझे डायरेक्शन नहीं है, आप कैसे प्रिपेयर करें। तो ऐसे लोग तो फिर डिस्कशन करते रहेंगे, फिर मुझे पूछेंगे सर 25 में आएगा, 26 में आएगा नोटिफिकेशन। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। अभी जो टाइम अवेलेबल है उसमें बेस्ट यूटिलाइजेशन आपको करना है अवेलेबल टाइम का, रिसोर्सेज का, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।